नमस्ते। हम सबने स्कूल में इतिहास पढ़ा है ना? तारीखें, राजा महाराजा, लड़ाइयाँ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सारी बातें हम तक पहुँचती कैसे हैं? मतलब इतिहास लिखा कैसे जाता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सोचिए जरा, एक ही समय, मान लीजिए मॉडर्न इंडिया का दौर, पर इसकी कहानियां इतनी अलग अलग क्यों हैं? कोई इसे आज़ादी की लड़ाई कहता है तो कोई इसे किसी और ही नज़र से देखता है। एक ही सच पर इतने सारे वर्जन्स, ये कैसे मुमकिन है? इसका राज छिपा है हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों के काम करने के तरीके में। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एक इतिहासकार को एक जासूस की तरह समझिए, और हर जासूस की तरह उसके पास भी एक टूल किट होता है। इस टूल किट में बस दो ही मेन चीजें हैं, और अगर हम इन दोनों को समझ गए ना, तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि कैसे एक ही अतीत के कई इतिहास बन जाते हैं। तो टूल किट का पहला औजार है सोर्स या स्रोत। आसान भाषा में कहें तो यह इतिहास का रॉ मटेरियल है। मतलब वो सारे सबूत जो गुजरा हुआ जमाना अपने पीछे छोड़ गया। सरकारी फाइलें हों, किसी की पर्सनल डायरी हो, पुराने अखबार, तस्वीरें, कुछ भी। इन सुरागों के बिना हिस्टोरियन का काम शुरू ही नहीं हो सकता। अब आता है टूल किट का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, अप्रोच यानी उपागम। इसे आप एक चश्मे की तरह समझ सकते हैं। हर हिस्टोरियन एक अलग रंग का चश्मा पहनकर उन सोर्सेस को देखता है। रॉ मटेरियल तो वही है, पर आप उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कहानी वहीं से बदल जाती है। और यही यही वो वजह है कि एक ही सच से सैकड़ों कहानियां निकल आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की, यानी सोर्सेस की। आखिर ये सबूत, ये सुराग एक हिस्टोरियन को मिलते कहां से हैं? देखिए ये पेड़ कितना सही समझा रहा है। इतिहास के सबूतों का ये जो पेड़ है ना, इसकी तीन मोटी मोटी जड़ें हैं। पहली जड़ है आर्काइवल रिकॉर्ड्स, मतलब सरकारी कागजात। दूसरी है प्रिंटेड मटेरियल, अखबार, किताबें वगैरह। और तीसरी है विजुअल सबूत, पेंटिंग्स, तस्वीरें, ये सब। तो पहली जड़ आर्काइवल मटेरियल, ये समझ लीजिए कि रिसर्च की बुनियाद है। जरा सोचिए, नेशनल आर्काइव्स में रखी सरकारी फाइलें, स्टेट्स के रिकॉर्ड्स, यहां तक कि कोर्ट के पुराने फैसले, इन्हीं से तो पता चलता है कि उस जमाने में सरकारें काम कैसे करती थीं, उनके फैसले क्या होते थे। पर रुकिए, कहानी सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं है। कई बार तो अपने देश की कहानी उसकी सरहदों के पार मिलती है। लंदन, पेरिस, लिस्बन के आर्काइव्स में। और तो और, जो बड़े बड़े नेता थे, बिजनेस हाउसेस थे या कांग्रेस जैसी पार्टियां थीं, उनके अपने प्राइवेट रिकॉर्ड्स, वो एक बिल्कुल अलग ही पिक्चर दिखाते हैं। सही में हिस्ट्री एक ग्लोबल पजल की तरह है। अब आते हैं दूसरी जड़ पर, प्रिंटेड मटेरियल, खासकर अखबार। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का जैसे एक धमाका सा हुआ। 1780 में हिक्की के बंगाल गजट से शुरू होकर द हिंदू, तिलक के केसरी और मराठा और अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारों ने सिर्फ खबरें नहीं छापी, इन्होंने तो पूरे देश की सोच को एक नई दिशा दी, एक राष्ट्रवादी आवाज तैयार की। और हाँ, विजुअल सबूतों को तो हम भूल ही नहीं सकते। यहां देखिए, दो एकदम अलग दुनिया। एक तरफ है कंपनी पेंटिंग, जो अंग्रेजों के लिए बनाई जाती थी, जिसमें इंडिया को एक खास एग्जॉटिक नजर से दिखाया जाता था। और दूसरी तरफ है नेशनलिस्ट आर्ट, जो हमारी अपनी माइथोलॉजी, अपनी संस्कृति से जुड़ी थी, जिसका मकसद था लोगों में गर्व जगाना। देखिए, समाज एक ही, पर उसको दिखाने के तरीके कितने अलग हैं। तो ठीक है, हमने रॉ मटेरियल यानी सोर्सेस की बात कर ली, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, सिर्फ सबूत मिलना काफी नहीं है। अब हम आते हैं टूल किट के दूसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। ये वो जगह है जहां फैक्ट्स एक कहानी का रूप लेना शुरू करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए मोटे तौर पर चार अलग अलग चश्मे या अप्रोच इस्तेमाल किए गए हैं। पहला, कॉलोनियल अप्रोच, जो ब्रिटिश राज को सही ठहराता था। दूसरा, नेशनलिस्ट अप्रोच, जो इसका सीधा जवाब था। तीसरा, मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो हर चीज को क्लास स्ट्रगल यानी अमीर गरीब के संघर्ष से देखता था। और चौथा, सबऑल्टर्न अप्रोच, जिसने कहा कि असली कहानी तो आम आदमी की है। अब असली मजा आएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे ये चार अलग अलग चश्मे एक ही टाइम पीरियड के फैक्ट्स को देखकर चार बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। तो ये है पहला मुकाबला, कॉलोनियल बनाम नेशनलिस्ट। एक तरफ थे कॉलोनियल हिस्टोरियंस जैसे जेम्स मिल, जिनका कहना था कि इंडिया तो एक पिछड़ा हुआ समाज था और हम अंग्रेज यहाँ एक सिविलाइजिंग मिशन पर आए हैं, मतलब तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। और दूसरी तरफ थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जैसे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कहा, एक मिनट, उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश राज भारत का पैसा लूट रहा है,
जिसे उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन कहा, और उन्होंने भारत के शानदार अतीत को याद दिलाया। अब देखते हैं दूसरी जोड़ी को, मार्क्सिस्ट बनाम सबाल्टर्न। आरपी दत्त जैसे मार्क्सिस्ट इतिहासकारों का फोकस था क्लास पर। उनके लिए असली लड़ाई शोषक यानी एक्सप्लॉइटर और शोषित यानी एक्सप्लॉइटेड के बीच थी। लेकिन फिर आए सबाल्टर्न स्कूल के हिस्टोरियन जैसे रंजीत गुहा। उन्होंने कहा कि भाई, इतिहास हमेशा राजाओं और बड़े नेताओं का ही क्यों होता है, उन आम लोगों का क्या? किसान, आदिवासी, मजदूर। उन्होंने इतिहास को नीचे से, आम जनता के नजरिए से लिखने की कोशिश की। ये टेबल इन चारों अप्रोच को एक साथ समझने के लिए परफेक्ट है। देखिए, कॉलोनियल अप्रोच ब्रिटिश राज को पॉजिटिव मानता है, नेशनलिस्ट उसे पूरी तरह नेगेटिव, मार्क्सिस्ट उसे शोषण करने वाला कैपिटलिस्ट सिस्टम मानता है, और सबाल्टर्न स्कूल वो तो एलीट्स और ब्रिटिश दोनों को क्रिटिसाइज करता है। सबका फोकस, सबका नजरिया एकदम अलग। तो इन सब बातों से हम क्या सीखें? अब जब हमारे हाथ में ये टूल किट आ गया है, तो हमें हिस्ट्री को किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि इतिहास वो कहानी है जो हम उस हुए के बारे में बताते हैं। और ये कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कौन से सबूत उठाते हैं और कौन सा चश्मा पहनकर उन्हें देखते हैं। तो अगली बार जब भी कोई इतिहास पढ़ें, तो हमेशा खुद से पूछें, ये कहानी कौन सुना रहा है और क्यों सुना रहा है। और आखिर में बस एक बात, अतीत की कहानी कभी पूरी नहीं होती। ये एक चलती रहने वाली बहस है। जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं, नए नजरिए सामने आते हैं, इतिहास बदलता रहता है। तो सवाल ये है, इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा और उसे लिखने वाले कौन होंगे?